हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के ये चैप्टर को समझने वाले हैं। फूड क्या होता है? तो जैसा हम सब जानते हैं कि हम सुबह शाम रात फूड लेते हैं, ये तो लेना हमारे लिए कंपलसरी है और ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये फूड आता कहाँ से है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं और फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि क्या आपने जो खाना खाया और आपके फ्रेंड ने आज जो खाना खाया क्या वो सेम था? क्या आपने कल जो खाना खाया और आपने आज जो खाना खाया क्या वो सेम था? तो क्या हम अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करते हैं या हम लोग एक ही तरह के फूड कंज्यूम करते हैं? देखिए, एक्टिविटी नंबर 1 फूड वेराइटी। एक्टिविटी नंबर 1 में पूछ रहा है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने आज पूरे दिन में क्या खाया। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने अलग अलग स्टेट्स में रह रहे फ्रेंड्स से भी पूछिए कि उन्होंने आज दिन भर में क्या खाया, और एक लिस्ट बनाइए कि आपके फ्रेंड्स ने दिन भर में क्या क्या खाना को कंज्यूम करा है। ठीक है, There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम हमारे डे टू डे लाइफ में ढेर सारे वेराइटीज़ ऑफ फूड देखते हैं। तो ये फूड आइटम्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड। हम लोग अपने घर पे राइस बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है? एक तो चावल और एक पानी, है ना। ऑन द अदर हैंड कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे वेजिटेबल करी, है ना। किसी चीज़ की सब्ज़ी को बनाते वक्त हम उसमें ढेर सारी चीज़ें डालते हैं ना, जैसे ढेर सारे मसाले, नमक और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। अभी देखिए, एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी 1 में जैसा हमने अलग अलग स्टेट्स के अपने डिफरेंट फ्रेंड्स से पूछा था ना कि वो दिन भर में क्या क्या खाते, उनका एक लिस्ट बनाया था। तो वो लिस्ट में से अलग अलग फूड आइटम्स को निकालेंगे और देखेंगे कि वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। सपोज़ वहाँ पे हमने रोटी लिख रखा है, सब्ज़ी लिख रखा है, इडली लिख रखा है, तो वो आखिर किन किन चीज़ों से बने होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो ये आप घर में अपनी माँ से भी पूछ सकते हैं, अपनी बहन से भी पूछ सकते हैं, है ना, कि आखिर ये किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे टेबल 1.2 में जैसे कि रोटी यानी कि चपाती, वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है? आटा और पानी से घोलकर हम लोग उसे मिक्स करते हैं, है ना। उसी तरह दाल जो कि पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, मसाले, ये सब से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो लिस्ट बना रखा था उसमें जो फूड आइटम्स के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमने अभी लिखा, तो क्या वो कॉमन थे या फिर अलग अलग थे। नाउ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यानी कि ये जो फूड मटेरियल्स हमने देखा ये आखिर आते कहाँ हैं? तो ये तो सबको पता है कि ये प्लांट से आते हैं, है ना। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, है ना। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, है ना। पैडी या फिर वीट के फील्ड में हमने देखा है कि रो वाइज प्लांट्स लगे हुए होते हैं जो कि हमें ये दाने देते हैं, है ना। और भी बहुत सारे फूड आइटम्स है लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 3 क्या बोल रहा है कि हमने जो फूड आइटम्स को लिस्ट किया था तो हम लोग देखेंगे कि वो किन किन सोर्सेस से आते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें रहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को 1.3 में दिखाया गया है। देखिए, इडली, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? ये क्या से मिलके बने होते हैं? राइस से, उड़द दाल से, सॉल्ट वाटर, और ये आते कहाँ से हैं? सोर्स इसके हैं प्लांट। उसी तरह चिकन करी, इससे ये चिकन, मसाले, ऑयल, वाटर से मिलके बने होते हैं और इसका सोर्स क्या है? एनिमल। और ये घी कहाँ से आता है? प्लांट से या फिर एनिमल से। उसी तरह खीर क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? मिल्क, राइस, शुगर, और इसके सोर्स है एनिमल या फिर राइस के प्लांट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 3 से हमने क्या सीखा
कि प्लांट जो है वो ढेर सारे फूड मटेरियल्स के सोर्स हैं, जैसे सीरियल, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सब फ्रूट्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से। उसी तरह एनिमल्स भी बहुत सारे फूड मटेरियल्स के सोर्स हैं, जैसे हमें अंडे, दूध, ये सब कुछ किससे मिलते हैं? एनिमल्स से, जैसे काऊ, गोट्स, बफेलो, ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो जिससे हमें दूध मिलते हैं, ठीक है। और ये मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम, चीज़, कर्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, ठीक है। देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। देखिए, प्लांट तो फूड का सोर्स है, ये हमें पता है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं, यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? क्या प्लांट का सिर्फ एक प्लांट का क्या हम लोग सिर्फ लीफ खाते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ साग खाते हैं, या हम लोग फल, सब्ज़ी, उसका रूट, हम लोग ढेर सारी चीज़ें खाते हैं ना? तो चलिए देखिए, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, है ना। जैसे कि हम लोग कुछ प्लांट के फल खाते हैं, कुछ के हम लोग रूट खाते हैं जैसे आलू, कुछ के हम लोग स्टेम खाते हैं, कुछ के फ्लावर खाते हैं। बच्चों, एक चीज़ आपने अपने घर पे खाया होगा या अपने दोस्तों से पूछिएगा, पम्पकिन के में जो फ्लावर्स आते हैं ना, उनको हम लोग तोड़कर चावल पीसने के बाद उसका जो मिक्स करने के बाद चावल पिसा हुआ रहता है, उसमें हम लोग उसे डिप करके और छान करके खाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप अपने घर पे पूछेंगे। चलिए देखिए, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी खाते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट, जिससे हमें तेल भी मिलता है और हम लोग उसके पत्तों को भी खाते हैं साग के जैसा। इसी तरह क्या आप बनाना प्लांट के बारे में बता सकते हैं कि उनके कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग खाने के लिए यूज़ में लाते हैं? देखिए, एक बार हम ये टेबल को देखेंगे। इसमें ब्रिंजल करी, यानी कि ब्रिंजल की जो सब्ज़ी है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, है ना, या फिर ऑयल, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें ब्रिंजल उसका फ्रूट हो गया, चिली भी उसका फ्रूट हो गया, और ऑयल उसका सीड हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक्टिविटी 4 ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के एक्टिविटी 1.3 में जो हमने फूड को लिस्ट करा था ना, तो उसमें से फूड को देखना है कि उसमें से कौन कौन से जो फूड है उसके सोर्स प्लांट है, और प्लांट के कौन कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं। एक या एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट है उस प्लांट के, या फिर सिर्फ एक है, तो वो हमें एक्टिविटी 4 में लिस्ट करके लिखना है। ये एक्टिविटी 5 क्या बोल रहा है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। घर में जो हम लोग मूंग या चना खाते हैं, उसके कुछ सीड को ले लेंगे और उसे हम एक कंटेनर में रख के उसमें पानी डाल देंगे और उसे 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, और अगले दिन हम उससे पानी को गिरा लेंगे, है ना, और उसे एक वेसल में डालने के बाद उसे एक गीले कपड़े से रैप करके छोड़ देंगे, ठीक है। और उस दिन हम ऑब्जर्व करेंगे कि उस सीड में हमें उन सीड्स में हमें किसी तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर हमें एक वाइट स्ट्रक्चर दिख जाता है उन सीड्स में से निकला हुआ, आप लोग तो अपने घर में भी देखे होंगे, तो वो सीड स्प्राउटेड हो चुका है। और अगर हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है, तो हम उन सीड्स को फिर से धोएंगे, उसमें फिर से वाटर डालेंगे, उसमें से वाटर को गिराएंगे और उसे 1 दिन और छोड़ देंगे, ताकि हम उसे अनदर डे ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। सीड्स में जब स्प्राउटेड हो जाएंगी, यानी इनमें से वो वाइट स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, तो हम इसे बॉईल करके भी खा सकते हैं, इसे धो करके इसमें स्पाइसेस अलग अलग मसाले मिला करके भी हम खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इसे घर पे ट्राई करके देखिएगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि हनी बी के छत पे जो हनी रहता है वो आखिर कहाँ से आता है? तो बच्चों, वो फ्लावर्स में जाके उनमें से नेक्टर कलेक्ट करके वो बी हाइव को बनाते हैं और उसमें हनी को स्टोर करते हैं। फ्लावर्स में नेक्टर पूरे साल भर नहीं प्रेजेंट रहता है ना, वो जिस टाइम में भी प्रेजेंट रहता है उसे ये कलेक्ट करते हैं उनमें से नेक्टर को, और जा कर के अपने छत्ते पे लगा लेते हैं, ठीक है। और इसे ये पूरे टाइम यूज़ करते हैं एज अ फूड मटीरियल। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? क्या आपने अपने घर पे किसी पेट को पाल रखा है, जैसे डॉग, कैट, बिफेलो, गॉट, कुछ भी? अगर आपके घर में पेट होगा तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्वेरल यानी कि गिलहरी क्या खाते हैं, लिजार्ड, पिजन, या फिर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या खाते हैं?
यहाँ पे एक्टिविटी 6 में एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कौन से एनिमल क्या खाते हैं और जहाँ पे जो जगह बचा हुआ है वो आप खुद से भरने की कोशिश करेंगे। जैसे बुफेलो, ये क्या खाते हैं? ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स। कैट क्या खाते हैं? स्मॉल एनिमल्स। उसी तरह रैट क्या खाते हैं? तो वो तो आपके घर पे देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं अगर है तो। लायन, टाइगर, स्पाइडर, इसी तरह ये एनिमल्स क्या खाते हैं। अब देखेंगे एक्टिविटी 7। अब देखिए एक्टिविटी 7 में ये बोल रहा है कि इसके पहले के एक्टिविटी में जो हमने एनिमल्स को लिस्ट करा था कि वो क्या क्या खाते हैं, अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस में। तो बच्चों हार्बीवोरस किन्हें बोलते हैं? वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस बोलेंगे। जैसे गाय, वो घास खाती है या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाती है। कार्निवोरस क्या होते हैं? वैसे एनिमल्स क्या होते हैं कार्निवोरस? देखिए कार्निवोरस यानी कि वैसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलेंगे। जैसे लायन, टाइगर या बहुत सारे एग्जाम्पल। और ओमनीवोरस, बच्चों हम लोग ओमनीवोरस के एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे वैसे एनिमल्स। हाँ, अब हम खुद को एनिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजी के लैंग्वेज में ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। तो वैसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों के प्रोडक्ट को खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, अब हम और भी ऐसे तरीकों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो किया जा सके, ताकि फूड ईच एंड एवरीवन, हर एक इंसान तक अवेलेबल हो सके। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।